डियर स्टूडेंट्स, आपको पिछली क्लास में मैंने मोलेकुलर फार्मूला किसी कंपाउंड का कैसे लिखा जाता है बड़े अच्छे ढंग से बतलाया था। आशा है आप लोग कंपाउंड का मोलेकुलर फार्मूला लिखना सीख गए होंगे। हाँ, इतना अवश्य आप कीजिएगा कि जितने भी मेटल हैं उसके सिंबल और जितने भी रेडिकल हैं उनके सिंबल आप याद रखेंगे। आज हम आपको मोलेकुलर मास, जिसको हम मोलर मास भी कहते हैं, किसी कंपाउंड का या किसी मोलिकुल्स का कैसे निकाला जाता है वो सिखाने जा रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया मोलेकुलर मास ऑफ वाटर। याद दिला दूँ, मोलेकुलर मास को मोलर मास भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं जल का आणविक द्रव्यमान। जल का आणविक द्रव्यमान। तो सबसे पहले आप सबको जानते हो वाटर का फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला H2O होता है। हम H2O लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें आप देख लीजिए कि हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 1 एटम। कुल 3 एटम है इसमें, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम। और आप जानते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से। 2 से क्यों किया? क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स इसमें हैं, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। दोनों को सोल्व किया तो 18 AMU, 18 जल का आणविक द्रव्यमान निकला। इस तरह से आप देखिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मोलेकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। उस दिन हम आपको बताया ही है, H2SO4। इसमें अगर टोटल काउंट किया जाए तो कितने एटम हैं? 2 एटम है हाइड्रोजन के, 1 एटम है सल्फर के, और 4 एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के। जितने भी एटम है सबके मास को हम ऐड कर देंगे, वही हमारा मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आएगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम, आप जानते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब कौन आया, S का मतलब होता है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, अब प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। लेकिन ऑक्सीजन के कितने एटम है इस मॉलिक्यूल्स में, 4। तो 16 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। सबको सोल्व किया तो कितना आया, 98 AMU। 98 AMU सल्फ्यूरिक एसिड का क्या निकल गया, आणविक द्रव्यमान, जिसे हम मोलर मास कहते हैं। थर्ड एग्जांपल ले लीजिए, मोलेकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। जैसा कि आप जानते हैं ग्लूकोज का मोलेकुलर फार्मूला होता है C6H12O6। अब इसमें कार्बन के 6 एटम है और कार्बन के 1 एटम का मास कितना होता है, 12 होता है। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से। प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, और इसमें कितने एटम्स हैं, 12 है। तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर अगला एटम कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। 16 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से। और इस प्रकार जब सोल्व किया तो कितना आया, 180 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरह से 3 एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको बतलाया कि हाउ कैन यू कैलकुलेट मोलर मास और मोलिकुलर मास ऑफ एनी मोलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। कुछ और एग्जाम्पल देकर के मैं क्लियर करता हूं। अगला एग्जाम्पल अगर देखा जाए, फोर्थ एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए कि एल्युमिनियम सल्फेट का निकालना है मोलर मास। मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पिछले क्लास में मैंने आपको इसीलिए सिखाया था कि पहले आप अच्छी तरह एल्युमिनियम सल्फेट का मोलेकुलर फार्मूला लिखना सीख जाए, क्योंकि अगर हमारा फार्मूला ही गलत हो जाएगा तो हमारा मोलर मास का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए पिछले क्लास में आपको याद होगा बतलाए थे, एल्युमिनियम का पहले सिंबल लिखते हैं कितना, Al, फिर किसका लिखते हैं, सल्फेट का SO4। और हम आपको बताए थे कि एल्युमिनियम का वैलेंसी किस पर डालना है, सल्फेट पर, और सल्फेट का वैलेंसी किस पर डालना है, एल्युमिनियम पर। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, तो इसको हम होल करके क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3, और सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है, 2, तो उसको हम डालेंगे यहाँ पर। इस प्रकार हमारा एल्युमिनियम सल्फेट का मोलेकुलर फार्मूला कितना हो गया, Al2SO4 होल थ्राइस। ओके,
अब हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपका ये मोलिकुलर फार्मूला गलत हो गया तो मोलिकुलर मास गलत हो जाएगा। इसलिए फार्मूला लिखने के लिए आप सिंबल और रेडिकल का सिंबल जो है सो अवश्य याद कर लें। अब कैसे इसका हम मोलिकुलर मास निकालते हैं, ध्यान दीजिए। मोलिकुलर मास आपको किसी भी बुक में देख सकते हो, हर एलिमेंट, हर एटम का एटॉमिक मास दिया हुआ है। थोड़ा सा मास भी याद कर लेना है आप लोगों को। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास मैं आपको बता दूं होता है 27। हालांकि एल्युमिनियम का ध्यान देने की बात है, एटॉमिक नंबर होता है 13 लेकिन एटॉमिक मास होता है 27। तो यहाँ पर हम 27 लेंगे, एटॉमिक मास लेंगे 27 इंटू एल्युमिनियम के कितने एटम है, 2 एटम। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, फिर प्लस का साइन देंगे। फिर सल्फर को देख लीजिए, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। फिर ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और फिर होल थ्राइस कर देंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 54 होगा। फिर ये 32 प्लस कितना हुआ 64, और फिर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 प्लस 64 और 32 को ऐड कर दिया जाए तो 496 इंटू कितना 3। तो इस तरह ये जो आया 342 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। तो इस तरह से आप रिपीट कर लें एल्युमिनियम का। इसके लिए आपको एटॉमिक मास याद रखना जरूरी है एलिमेंट का। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27। 27 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि एल्युमिनियम के कितने एटम इसमें शामिल है, 2। प्लस फिर सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 को किससे मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, फिर ब्रैकेट को बंद कर दिए और बाहर कितना दिख रहा है आप 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। इस तरह से कैलकुलेशन जो निकाला 342 ये आया एटॉमिक मास यूनिट किसका, एल्युमिनियम सल्फेट का। कुछ और एग्जांपल, जैसे शुगर का मोलेकुलर मास ऑफ शुगर आप जानते हो शुगर का मोलेकुलर फार्मूला C12H22 एंड O11। पहले हम मोलेकुलर फार्मूला लिख दिए। अब उसके बाद 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11 144 22 और प्लस 176। अभी सबको ऐड किया जाए 142, इसका भी उतना ही आया। मोलेकुलर मास ऑफ शुगर C12H22 एंड O11। तो इस तरह से हम मोलेकुलर मास अलग अलग कंपाउंड का निकालना सीख सकते हैं। और जब मोलेकुलर मास आप सही ढंग से निकाल लोगे तो आज हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड भी बताने जा रहा हूँ। तो आशा करते हैं कि अब आप मोलेकुलर मास निकालना आसानी से सीख गए होंगे। आप घर पर एग्जाम्पल लेकर के, जैसे कुछ मैं बोल रहा हूँ, नाइट्रिक एसिड का HNO3 होता है फार्मूला लिख करके, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है मोलेकुलर फार्मूला लिख करके आप खुद से मोलर मास कैलकुलेट करोगे। बहुत सारे कंपाउंड है जिनका मोलेकुलर मास आप निकाल करके खुद कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम आपको इसी में नेक्स्ट टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन देयर कंपाउंड सिखाने जा रहे हैं। किसी यौगिक में कितने परसेंट उसके एलिमेंट्स हैं उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, मतलब क्या, वाटर मोलिक्यूल में कितना परसेंट हाइड्रोजन और कितना परसेंट ऑक्सीजन है, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, मोलिकुलर मास निकाल लेना है वाटर का। कितना आया 18 AMU। अब इसमें 18 AMU में अगर इसको आप ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन हो गया और 16 ग्राम क्या हो गया ऑक्सीजन। 2 भाग
हाइड्रोजन और 16 भाग क्या है, ऑक्सीजन है। तो आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जब निकालना होगा तो मास ऑफ हाइड्रोजन बाई टोटल मास इंटू 100। हाइड्रोजन का मास कितना है 2 और टोटल मास कितना आया है 18 इंटू 100। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है 11.11%। 11.11% आया, किसका परसेंटेज, हाइड्रोजन इन वाटर। सेकेंड कंपोनेंट है वाटर का ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का टोटल मास इसमें कितना है इन्वॉल्व 16, तो टोटल मास 16 ऑक्सीजन का बाई कितना है 18 इंटू 100। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो पाते हैं 88.88%। इस तरह वाटर में दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस तरह वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना हो गया 11.11% और ऑक्सीजन का कितना परसेंट हो गया 88.88%। इसी तरह किसी भी कंपाउंड में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल से हम आपको क्लियर करें कि आप आसानी से किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन आप इवैल्यूएट कर सकते हो। आइए सेकेंड एग्जांपल के द्वारा हम आपको परसेंटेज निकालना सिखाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकाल लिए, कितना 98 AMU। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मतलब हुआ कि किन किन एलिमेंट से सल्फ्यूरिक एसिड बना है। तो इसमें 3 है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन का परसेंटेज, सल्फर का परसेंटेज और किसका परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज। ओके, तो इस तरह सबसे पहले आपने निकाल लिया, इसका मोलिकुलर मास 98 आया। अब हम निकालने जा रहे हैं हाइड्रोजन का परसेंटेज। तो फार्मूला क्या है, जिस एलिमेंट का परसेंट निकालना होगा उसके मास को हम ऊपर लेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल मास। ओके, तो हाइड्रोजन इसमें कितना है 1 इंटू 2 बाई 98 इंटू 100, कैलकुलेट करके आया 2.4%। अब सेकेंड लेते हैं हम, किसका निकालते हैं, सल्फर का। तो सल्फर का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी हम आपको बताए हैं। ये देखिएगा, परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो सल्फर कितना था उसमें आप देख रहे थे, सल्फर की मात्रा 32 बाई कितना, टोटल मास है 98 इंटू कितना 100। जब इसको आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो गया 49, देयरफॉर बाई 49। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा रिजल्ट मिलता है 32.65%। 32.65%। तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का परसेंट कितना हो गया 32.65%। अब तीसरा बच गया, तीसरा जो उसका एलिमेंट्स है वो है ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास उसमें आप देख रहे हो 64 बाई 98 इंटू कितना है 100। अब इसको कैंसिल करते हैं, ये हो गया 32, ये हो गया 49, 32 और 100 बाई 49, कैलकुलेट करके आता है 65.30%। तो इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड में तीनों एलिमेंट हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का परसेंटेज हम इजीली कैलकुलेट कर लिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जिस कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन हमको निकालना है उसका सही पहले मोलेकुलर फार्मूला लिखें, उसके बाद उसका मोलेकुलर मास निकालें। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया सल्फ्यूरिक एसिड का सही मोलेकुलर फार्मूला H2SO4। H2SO4 का मोलेकुलर मास आया 98 AMU। अब उसमें
कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन है? तो फर्स्ट है हाइड्रोजन, सेकंड है सल्फर और थर्ड है ऑक्सीजन। तीनों का परसेंटेज जब हम कैलकुलेट किए तो फार्मूला क्या लिए, जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना होगा उसके मास को हम ऊपर रखेंगे और टोटल मास को नीचे रखेंगे, और परसेंटेज का मतलब होता है 100 से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इस तरह से आपने पाया कि सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन 2.4%, सल्फर 32.65% एंड ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 65.30%। तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के इस तरह से आप परसेंटेज कंपोजिशन भी आप निकाल सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा कि न्यूमेरिकल आपको घर बैठे सिखाने का प्रयास करूं। आप घर बैठे भी आसानी से न्यूमेरिकल सीख सकते हो, बशर्ते कि आपको करना क्या है कि हम पर डे एक एक क्लास ऑफ सीरीज डालेंगे और उसको आपको 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो होगा, कॉपी कलम दे करके आपको बैठना है और उसको नोट करके सीखना है कि कैसे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके।